बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज का यूट्यूब चैनल और SCStrade.com। डॉक्टर शमशाद अख्तर, एक्टिंग फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो उनका बयान है कि पाकिस्तान के जो डेट है, फॉरेन डेट है, उसकी रीस्केड्यूलिंग का भी कुछ नहीं पता या रीप्रोफाइलिंग का ऐसे कोई चीज़ें नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे परेशान करता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अमाउंट सेट ऑफ करनी है आइंदा आने वाले फिस्कल ईयर्स में, और इसकी अमाउंट्स जो है वो आती रहती हैं। इसके बारे में उन्होंने अपनी इसी तकरीर में जो SPDPI के फंक्शन में थी, उसमें उन्होंने बताया कि खाली चाइना से ही अरेंजमेंट है $2.4 बिलियन का, उसके अलावा अभी कोई कमिटमेंट्स नहीं हैं। गो के IMF के साथ ये रिव्यू चल रहा है और ये सक्सेसफुल है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ अहदाफ जो है वो मानी हैं, मसलन गैस और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ाना, और दूसरी मद में भी अगले साल गैस के चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। FBR का रेवेन्यू का टारगेट भी मैं समझता हूँ कि 9.5 ट्रिलियन हो जाएगा, और आगे चल के ये मज़ीद टारगेट होगा। गवर्नमेंट इस हवाले से और मज़ीद जो है वो सख्त इक़दाम करने को तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो हमारी मार्केट्स हैं, KC100 है, उसने वैसे ही ट्रेवल किया है 45,500 से 60,000 की तरफ, जैसे कि हमने अर्जेंटीना में देखा, उनकी जो मर्व उनका जो इंडेक्स है, या टर्की का बिस्ट है BIST, या फिर इजिप्ट। तीनों ममालिक की करेंसीज के इशूज़ हैं, तीनों ममालिक का जो है वो इन्फ्लेशन का मसला है, और यही चीज़ पाकिस्तान में भी है। तो जिस तरीके से आप उनके इंडेक्स को देखते हैं, वही इंडेक्स पाकिस्तान का भी KC100 का है। तो अब ये चीज़ें सस्टेनेबल तो नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो अपनी जगह वैसे ही खड़े हुए हैं। वैसे ही स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की वजह से पाकिस्तान को डोमेस्टिक बोरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। हुकूमत बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक बोरिंग कर रही है, उसके डेट सीलिंग को फाड़ चुकी है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को रीच कर चुकी है, और जाहिर बात है इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, और जाहिर बात है फिर हमारे फॉरेन लोन्स जो है वो हमें सेट ऑफ करने अगले साल। तो जो भी हमारी सियासी हुकूमत कोई आएगी इलेक्शन में, तो उसको बहुत सख्त सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा, और उनको फॉरेन लोन सेट ऑफ करने के लिए उन पर तलवार लटक रही होगी। कुछ ऐसी ही तलवार जो हमने सन 97 में देखा था, 99 तक वो नहीं हुकूमत उसको सांस सकी, और इसी तरीके से ये सूरत-ए-हाल हमने 2018 के बाद भी देखी थी कि फॉरेन लोन्स की वजह से वो हुकूमत 2020-21 तक परेशान रही। तो यही सूरत-ए-हाल हमें वापस जो है वो लगती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मार्केट या इंडेक्स है, उसके जो लेवल्स हैं, ये सस्टेनेबल इकोनॉमी के पीछे नहीं हैं, और हमें थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को अब कॉशियस हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अब अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो वापस जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि डिविडेंड वाले स्क्रिप्ट्स या ब्लू चिप स्टॉक्स को ही देखें, जिनमें के कुछ जैसे PPI या OGDC पर रेकोडेक के हवाले से मामला हों, या गैस प्राइसेस के हवाले से मामला हों कि जी SNGP के पैसे उनको कभी मिलेंगे, या कोई सर्कुलर डेट नहीं होगा, या जैसे हम ये देखते हैं कि अगर चाइना को हम वापस मना के लाते हैं या चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, तो हब पावर के अंदर क्या प्रोग्रेस हो सकती है। BYD के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इसी तरह की डेवलपमेंट्स को देखना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स की तरफ आना चाहिए, और अब थोड़ा सा कॉशियस स्टांस जो है वो इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मालूमात मैंने बताई उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.